बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से एमडी कैट के हवाले से एक अपडेट शेयर करेंगे। आपको बताते चले आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग होनी थी जेमो एमडी कैट के हवाले से। आपको पता चलेगा आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एमडी कैट का केस है उसकी जो हियरिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, डिले कर दिया गया, स्टे कर दिया गया है। और अगली हियरिंग जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो 28 अक्टूबर को होगी। आपको बताते चले कि जेमो में बहुत ज़्यादा एमडी कैट के इशूज़ देखने को मिले। आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ थे, आंसर की रॉन्ग अपलोड की गई और भी बहुत स्टूडेंट्स से फिर एहतजाज किया, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जेमू को कि वो 10 दिन तक जो है अपना पोर्टल ओपन करे जिसमें कंप्लेंट स्टूडेंट से ले। और आज जो है वो हेयरिंग होनी थी। आज जो है ये इस हेयरिंग के अंदर जो है कोई फैसला होना था, लेकिन अब पता चले कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं कोर्ट के अंदर, जो है वो फैसले एकदम से नहीं होते, उसको बहुत चीज़ों को देख के ही करना पड़ता है। तो इसलिए आज का जो स्टे दिया गया है और अब अगली जो हेयरिंग है उसमें एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का जो फैसला होगा वो कुछ आएगा। अभी इनको मज़ीद टाइम दिया गया है कि वो मज़ीद कंप्लेंट्स को रिव्यू करे और उसके बाद जो है हाई कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी उन कंप्लेंट्स की बेसिस के ऊपर। ठीक है, आपको पता चलेगा 28 अक्टूबर को अब नेक्स्ट हेयरिंग होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर जेमो एमडी कैट के हवाले से जो है फैसला किया जाएगा। इसके ऊपर जो पता चले कि सेनेट कमेटी के अंदर भी जो है वो एमडी कैट के जो इशूज़ है उसको बहुत डिस्कस किया गया। ठीक है, इसमें यही कहा गया कि आपको पता चले कि पीएमडीसी अब एक्सेप्ट कर रही है कि जो एमडी कैट आपको पता चलेगा हाउएवर इट इज़ नोटेड दैट पीएमडी कैट पेपर वाज मोर डिफिकल्ट इन 1 और 2 प्रोविंसेस कंपेयर टू अदर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि एमडी कैट जो एग्ज़ाम हुआ था वो तमाम सूबों में सेम डिफ़िकल्टी लेवल का नहीं था। ये पीएमडीसी खुद एक्सेप्ट कर रही है और अगर ये एक्सेप्ट कर रही है तो इनको वाकई इसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। आपको पता चले कि अब कोई भी स्टूडेंट जो है जिन्होंने जेमू में एमडी कैट दिया उनके मार्क्स कम आए हैं, जो स्टूडेंट यूएचएस में एमडी कैट में पास किया है उनके ज़्यादा मार्क्स आए और ये टोटली अनफेयर हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से अब आपको बताते चले कि अब जो एडमिशन्स है जिन्होंने यूएचएस में दिया था उनके एडमिशन्स हो जाएंगे, लेकिन जेमू स्टूडेंट जो कि 22,000 स्टूडेंट्स है उनका फ्यूचर स्टेक पड़ गया। ठीक है, अब इनकी एक गलती जो है वो सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली इनको कोई इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। ठीक है, इनका ये पॉइंट है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर से जो है अपना आईटी बेस्ड सोल्यूशन करेंगे। हम लोग एक पीएमडीसी का जो एक एमडी कैट होगा पूरे पाकिस्तान में होगा, लेकिन पता चले कि इस साल के स्टूडेंट्स का क्या होगा। इस साल भी एक स्टूडेंट जो है वो उन्होंने टेस्ट दिया था, काफ़ी साल रिपीट करके उन्होंने टेस्ट दिया था, उनका साल पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मजीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग हमारी वेबसाइट पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आप लोगों को जैसे प्रिपरेशन मटीरियल मिला था इसी तरह आप लोगों को एग्रीगेट कैलकुलेटर, क्लोजिंग मेरिट्स और तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट नेक्स्ट एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 2025 के लिए जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं मकसद ऐप से। मकसद ऐप आपको अगर प्रोमो कोड पीएलएस लगाएंगे तो आप लोगों को पीएलएस बूस्ट का 20,000 के एमसीक्यू बंडल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस होगी, आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाजमी मकसद ऐप को ज्वाइन कर ले। ठीक है, इसके अलावा अगर पता चले कि सिंध के अंदर भी जो है वो पेपर लीक हुआ था, जिसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो है एमडी कैट रिजल्ट्स के स्टे दे दिया गया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, आपको पता चलेगा इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइंट रेज किए गए, जिसके ऊपर 15 दिन के बाद दोबारा हेयरिंग होगी। ठीक है, तो इसकी हेयरिंग भी जो है 26 अक्टूबर को होगी। तो ये जो है अब आपको पता चलेगा 15 दिन तक जो है वो दोनों उसमें जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें 28 अक्टूबर को होगी, सिंध हाई कोर्ट में जो 26 अक्टूबर को होगी हेयरिंग। और डेफिनेटली अब आपको पता चला कि अब जो मामला है जो एडमिशन्स है वो अब स्टे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेगा। इसके अलावा अगर पता चले कि जो जेमू यूएचएस का अगर एमडी का स्टैट्स आप लोग देखें तो इसमें आप लोग को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर 190 प्लस है तो यूएचएस में 2700 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो 190 प्लस स्कोर कर रहे हैं, जो कि एडमिशन कंफर्म ले जाएंगे, लेकिन जेमो में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मतलब अगर ये पीएमडीसी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उनका ये इन्होंने जो है वो सेम टेस्ट नहीं ले पाए, मतलब सेम डिफ़िकल्टी लेवल नहीं था, तो अब इसको जो है इसका हल भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक बात मानने से या अपनी गलती मानने से जो है वो स्टूडेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 22,000 स्टूडेंट का जो है फ्यूचर स्टेक पे लग चुका है। इसको लाजमी जो है रिव्यू करना चाहिए कि जेमू का एमडी का टेस्ट मुश्किल आया था तो वही स्टूडेंट जिन्होंने यूएचएस में अप्लाई करना है, ठीक है, अब वो आम सी बात है वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, उनका एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेशक वो बहुत टॉपर थे या जो भी थे उनके मार्क्स नहीं है, जिसकी वजह से वो एमडी कैट में जो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो अब एक्शन लेना चाहिए। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ये फैसला होगा डेफिनेटली अब ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा पॉइंट, क्योंकि अब पीएमडीसी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उनका जो ये डिफ़िकल्टी लेवल भी फ़र्क था, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ भी देखने को मिले, आंसर कीज़ में भी इश्यूज़ थे। इसके बावजूद जो है स्टूडेंट्स के अब जो है वो पूरा साल अब ज़ाया हो रहा है, जिसके ऊपर जो है अब कोई एक्शन लेना चाहिए। जेमू एमडी कैट को भी जो है वो
रिकंडक्ट करना चाहिए और रिकंडक्ट के अलावा जो है अब इसमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसके अलावा आपको बताते चले कि KMU के अंदर जो है एडमिशन है वो आपको पता चले कि 21 अक्टूबर तक एडमिशन की लास्ट डेट है, लेकिन अब स्टूडेंट जो है वो किस तरह अप्लाई कर पाएंगे। डेफिनेटली जम्मू और जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं वो अब KMU में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो KMU है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए अलग से पोर्टल स्टार्ट करेगा और जब आप लोगों का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद जो है आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस जो है दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक है, इनका ये कंप्लीट स्केड्यूल जो है डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा, इसमें जो है वो फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों का एडमिशन कैसे होगा, आप लोग अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो आप लोगों को अभी इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो सिंध हाई कोर्ट है उन दोनों ने जम्मू और ये जो सिंध का नाव का MD-CAT है उन दोनों को जो है वो एक लिहाज से मतलब उनका जो एडमिशन है उनको अब रोक दिया गया। ठीक है, तो फर्दर जो भी अपडेट्स आती हैं इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को शेयर कर देंगे। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मजीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफिज़।